माँ बाप की मेहनत है तुम्हारे पीछे छुपी, उनकी आशाएं हैं तुम्हारे हर कदम में जुड़ी। माँ बाप की मेहनत है तुम्हारे पीछे छुपी, उनकी आशाएं हैं तुम्हारे हर कदम में जुड़ी। अगर तुम आज मेहनत से भागोगे तो कल उनकी उम्मीदें टूटेंगी, ये याद रखो जरा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 55 दिन के मैथ्स मास्टर प्लान में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 2। और आज का जो हमारा टाइप है, टाइप 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप डेली स्टेप बाय स्टेप इजी ट्रिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलोगे तो 55 दिन में आप खुद को देखोगे कि एग्जाम में जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं उसको करने में आपके अंदर कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का जो टाइप 6 है, जिससे कि आपका फाउंडेशन सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 6 में किस तरह क्वेश्चन होंगे, ध्यान से सुने। सबसे पहले टाइप 6 में क्वेश्चन, जैसे कि हम क्या करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई आई। ठीक है, इसको f दीजिए, इज इक्वल टू 5। इज इक्वल टू 5 आपसे पूछेगा फाइंड a प्लस बी प्लस ई, सॉरी a प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, ये आपसे पूछेगा। तो आप कैसे जवाब देंगे? तो आपको पता है कि a की वैल्यू a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ इज इक्वल टू 5 दे रखे हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू में 5b, b आप भी लिख सकते हैं c इक्वल टू में 5d। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। इसे मान लीजिए a बाई बी इज इक्वल टू में c बाई डी, ई बाई एफ इक्वल टू 5। ठीक है, देन फाइंड a प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो देखिए आपको पता है a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू कितना है भाई? 5, तो इंटू में 5 लिख दीजिए। c प्लस डी, इसको इंटू मत दीजिए, इक्वल दीजिए। ठीक है, इक्वल में 5, फिर दीजिए यहाँ पे e प्लस एफ इक्वल टू में 5। इसको ना इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 5b। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो c की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 5d। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो e की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5f। समझ आ गया? अब क्या करना है हमें? a प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू कितना है भाई? a की वैल्यू कितना है भाई? a की वैल्यू है 5b, c की वैल्यू है 5d और e की वैल्यू है हमारा 5f। अब बी डी एफ की वैल्यू कितना होता है तो नहीं पता, तो b प्लस में d प्लस में f। तो इन सब में 5 कॉमन है तो 5 निकाल लेंगे, b d f। और नीचे क्या है भाई? b d f, तो बी डी एफ से बी डी एफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास कितना आएगा? 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5। आगे समझ में? तो ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा आपसे टाइप 6 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 6 में ही हम एक तरह के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पेपर में कभी कभी आपसे पूछता है कि बताइए अगर 2a की जो वैल्यू है और 3b की वैल्यू है और 4c का वैल्यू है, आपको दे देगा और बताएगा कि बोलिए a रेशियो b रेशियो c कितना होगा।
ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो 2a है, तो ए बी के सबसे पहले a, b और c का रेशियो निकालना है। तो जो a की वैल्यू होगा ना, तो ये पलट जाएगा, ये 2 पलट जाएगा, तो क्या होगा इसका भाई 1/2 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा? तो b में भी वापस 3 पलट जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। अब 4 में भी 1/4 हो जाएगा। फिर भी हमारे a प्लस बी प्लस सी का रेशियो नहीं निकला है, क्योंकि रेशियो तो भाई फ्रैक्शन होगा नहीं। तो क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। मैंने आपको एलसीएम लेने सिखाया था कि जब भी 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे, उनका टेबल देखेंगे। जैसे 4 है बड़ा नंबर, तो 4 चेक करेंगे, 4 इन तीनों से कटेगा कि नहीं कटेगा। 4 2 से कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। अगला नंबर कितना होगा? 8 भी नहीं कटेगा। अगला नंबर कितना होगा? 12 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कटेगा, तो वापस इनमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इनमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इनमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। कट कर दीजिए, 2 6 जा 12, यहाँ 6 आ गया, 3 4 जा 12, यहाँ पे 4 आ गया, 4 3 जा 12, यहाँ पे 3 आ गया। तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया एबीसी का? एबीसी का रेशियो कितना आ गया अभी? 6 4 3, 6 4 3 आगे समझ में? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसको इस तरह से टैकल करना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने तो वैसे किया था, अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा 1/2a इज इक्वल टू 1/3b इज इक्वल टू 1/4c, और आपसे पूछिए कि बताइए a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कितना होगा। सेम करना है, तो यहाँ पे a b और c, इसको पलट दो आप तो 2 हो जाएगा, इसको पलट दो आप तो 3 हो जाएगा, इसको पलट दो आप 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 3 4। समझ में आ गया? देखिए अब अगला क्या है, जैसे मान लीजिए आपके सामने 3a इज इक्वल टू 4b, और आपसे पूछे कि बताइए कि a और b का रेशियो कितना होगा। तो पता क्या करना, जब भी ऐसा होगा तो इसको हम a और b लिख सकते हैं, a/b। तो ना ये 3 जो 4 है ना, 4 जो होता है a के वैल्यू हो जाएगा, और जो 3 है वो b के वैल्यू हो जाएगा। ये हो जाएगा a और b के वैल्यू आंसर। ठीक है, ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा आपस में। समझ में आ गया? जब ऐसे ऐसे सिचुएशन आएगा तो आपको इसको अकॉर्डिंग करना होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसे मान लीजिए आपके सामने एक नंबर हो जाएगा 3/7a रेशियो 4/5b रेशियो 6/7c, और आपसे पूछेगा कि बताइए a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वापस से हम ए बी सी लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया था, इसको पलट देंगे, पलटेंगे तो क्या होगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इसमें पलटेंगे तो कितना होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 7 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। अब वापस से 3 4 6 का एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाले में सबसे बड़ा नंबर कौन सा भाई, 6। अब 6 के टेबल पढ़ेंगे, 6 1 6, 6 जो होता है 3 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, लेकिन 6 से कटेगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। अगला नंबर क्या होगा, 12, 6 2 जा 12। अब 12 चेक करेंगे, 12 3 से जा रहा है भाई, हाँ जा रहा है, 4 से कटेगा, 12 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, यानी जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वापस से 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कट कर दीजिए, 3 4 जा 12, कितना आ गया, 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, कितना हो गया भाई, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, कितना आएगा 14। तो हमारे पास कितना, अब इसको कट कटेगा, ये कटेगा किसी से, बताइए, नहीं कटेगा ना, तो इसको यही आंसर देना, और कट जाएगा इसको काट दीजिएगा, क्योंकि भाई ये 14 से कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा।
समझ रहे हो? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कटेगा तो चौका 28, 5 तिहाई 15 और 2 दूना 4, 7 दूना 14 कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं टाइप 7। देखिए क्वेश्चन, बस इस सेशन में बने रहिए, आप लोगों को जरूर फायदा होगा। टाइप 7 में चलते हैं। अब देखिए टाइप 7 में हमें क्या क्या पढ़ना है। टाइप 7 में पहला जो पॉइंट पढ़ना है वो होता है मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोल दूं कि x, एक सेकंड, आपसे क्या पूछ रहा है? इस टाइप में हम पढ़ेंगे मिक्स रेशियो। तो मिक्स रेशियो कैसे निकालते हैं? देखिए मान लीजिए अगर मैं बोलूं x रेशियो y एंड p रेशियो q, अब बोल देंगे मिक्स रेशियो कितना होगा भाई? इसका मिक्स रेशियो निकालना तो कितना हो जाएगा? तो भाई ये जो p है ना, p को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो px हो जाएगा, और इसी q को जब y से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? py। तो जो मिक्स रेशियो होगा ये px py हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर दे देता है आपसे, जैसे मान लीजिए आपका 4:3 एंड 5:8, अब बोल देंगे फाइंड मिक्स रेशियो। फाइंड मिक्स रेशियो तो कैसे निकालेंगे आप? भाई 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 20। 3 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 24। कटेगा, ये काटो, और 4 से कटेगा, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, कितना आ गया? 5:6। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? मिक्स रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने मिक्स रेशियो निकाला, सीख गया। अब देखें, अब अगले बढ़ते हैं भाई। अब आगे क्या पढ़ना है? एक होता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है भाई? डुप्लीकेट का मतलब होता है मिश्रित। डुप्लीकेट भी कर सकता हूं, वर्णानुपात। पेपर में पूछता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर, अब ये होता है डुप्लीकेट। अगर मैं आपसे पूछेगा कि बताइए a/b का वर्णानुपात कितना होता है, तो कुछ नहीं करना भाई, इसको स्क्वायर कर दो तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दो तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो यही होता है हमारा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। आगे समझ में भाई? इन सारे कॉन्सेप्ट को आप कॉपी में नोट करते रहिए, आगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, ये सारे के सारे कंसेप्ट में आपके जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, आप पहले पूछ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारा करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो डुप्लीकेट रेशियो समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? एस सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? इसको कहते हैं सेम वर्गमूलानुपाती। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? अब ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि a/b, ठीक है, a/b का सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड कीजिए। फाइंड, तो क्या करना है आपको? उधर स्क्वायर किया था ना, इसमें क्या करना है? इसके ऊपर रूट लगा देना है। a/, इसके लगा देना b रूट।
ये हो जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट में क्या होता है रेशियो, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि 36 और 144, डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो इनका रूट निकाल दीजिए। तो 36 का रूट निकाल दीजिए तो 6 हो जाएगा, इसका रूट निकाल दीजिए तो 12 हो जाएगा। तो 6 × 6, 6 × 12, यानी 1:2 आ जाएगा। तो बस ये सब डुप्लीकेट रेशियो की बात करेगा, तो याद रख लेना कि जो भी नंबर होगा उस नंबर के ऊपर रूट लग जाएगा, रूट अंडर लग जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर दिया होगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि 256 और 64, सब डुप्लीकेट बोलोगे निकालने के लिए, तो चुपचाप से इनके ऊपर भी इनके ऊपर रूट निकाल दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं ट्रिपलेट रेशियो क्या होता है। ठीक है, ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। ट्रिप्लिकेट का हिंदी होता है घनानुपात, घनानुपाती। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए घन का मतलब ही होता है, देखिए यहाँ पे ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब ही होता है भाई 3। घन का मतलब हमने सुना होगा वर्ग, तो वर्ग का मतलब क्या होता है भाई स्क्वायर, किसी चीज के स्क्वायर कर दो। लेकिन जब घन के बात सुनते हैं ना यहाँ पे, तो घन का नाम सुनते ही इसका मतलब होता है कहीं 3 की बात कर रहे हैं। तो ट्राइप्लिकेट रेशियो में क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर दे दे, आपसे पूछे कि बताइए A/B का ट्राइप्लिकेट रेशियो कितना होता है, तो इसके ऊपर क्यूब कर दो, यानी इसका क्यूब कर दो और इसका क्यूब कर दो, तो यही हो जाएगा ट्राइप्लिकेट रेशियो। आगे समझ में, किसी भी नंबर, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द ट्राइप्लिकेट ऑफ 7, 6, तो क्या कीजिएगा, तो ट्राइप्लिकेट का मतलब ही होता है क्यूब करना। तो जो नंबर दिया है उसका क्यूब कर दीजिए, तो 7 का क्यूब कर दीजिए और 6 का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, और जो कीजिएगा वही आंसर होगा। 7 क्यूब कितना होता है, 343 होता है, और 6 का 256 होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 343256 आंसर। समझ में आ गया, ट्राइप्लिकेट रेशियो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा कि सब ट्राइप्लिकेट क्या होता है। ट्राइप्लिकेट क्या होता है, ट्राइप्लिकेट रेशियो, इसको हिंदी में क्या कहेंगे भाई, हिंदी में कहते हैं घन मूल घर मूलानुपाती नापाती। ठीक है, इसको तुम साफ साफ लिख लो, घन मूलानुपाती। ठीक है, अब देखिए आपके सामने मान लीजिए आपसे पूछेगा कि बताइए ए और रेशियो बी का सब ट्राइप्लिकेट रेशियो क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, कैसे निकालेंगे, रूट अंडर ए हो जाएगा और रूट अंडर बी भी हो जाएगा। लेकिन क्या पूछ रहे हैं, ट्राइप्लिकेट मतलब क्या होता है, इधर √3 इधर भी √3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आप लोगों को। चलिए इन सबको आप नोट करते चलिए। अब देखिए, अब आपसे पूछता है इनवर्स रेशियो कैसे निकालते हैं। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होता है भाई, व्युत्क्रम अनुपात। ये कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो है 1:A/B, इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, इनवर्स रेशियो निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो
इन्वर्स निकालने के लिए इसको लिख देंगे a 1/a, b के लिखेंगे 1/b। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इन्वर्स। इनटू में यहाँ पे लिखेंगे 1/a रेशियो 1/b, इनटू में जो एलसीएम होगा ना इनका a और b का, वही हो जाएगा। तो मेन ये होता है। ठीक है, इस पर मैं क्वेश्चन करके आपको बताऊंगा तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब आपसे पढ़ते हैं कंपोनेंडो क्या होता है। सब आपने सुना होगा, सबने सुना होगा, पेपर में भी आता है। कंपोनेंडो क्या होता है? कंपोनेंडो का मतलब होता है योगानुपात, इसको कहते हैं योगानुपात। ठीक है, कंपोनेंडो का मतलब है योगानुपात। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नंबर है a/b। ठीक है, a/b होता है और आपको ये रेशियो होता है, इसमें जब डबल लगा देते हैं तो ये होता है प्रोपोर्शन। फिर दे दे आपके सामने c/d। ठीक है, ये एक समानुपात है। अगर आपसे पूछो कि योगानुपात कितना होगा, अगर इससे पूछे कि बताइए कि इसका कंपोनेंडो कितना होगा, बताइए। तो क्या कीजिएगा, आप a और प्लस को b कर दीजिएगा। ठीक है, और b ही आपका एक रेशियो में हो जाएगा b। फिर आ जाएगा प्रोपोर्शन में, वापस से c और d लिख लीजिएगा, c प्लस d, जो लास्ट वाला नंबर होता है d, वो आ जाएगा रेशियो में। तो हम इसको कंपोनेंडो फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए a/b इक्वल टू में c/d। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, एक बार a प्लस b को करिए, अब बाई b हो जाएगा, इक्वल टू एक बार c और d को ऐड कीजिए, अब फिर इसको d से डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि बताइए, आप एक वैल्यू दे देगा 4/6, 4/3 और 8πd, और आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ d, फाइंड वैल्यू d, तो कैसे निकालिएगा? इसमें क्या कीजिएगा, 4 + 3 कितना होता है? 7, बाई कितना हो जाएगा 3, इक्वल टू कितना होगा, c + d कितना होगा, तो 8 + d/8। बस कर दीजिए सॉल्व इसको। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो, 8 से बन जाए 56 हो जाएगा। एक बार इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 इंटू में 8 + d, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कंपोनेंडो देख लिया, और डिवाइडेंडो क्या होता है, अब ध्यान सुनिएगा। इसी तरह से एक होता है डिवाइडेंडो। तो डिवाइडेंडो का मतलब होता है अंतरानुपात। अंतरा का मतलब होता है अंतर होना चाहिए इन दोनों के बीच में, अंतरानुपात। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेम चीज होता है, तो कंपोनेंडो में प्लस करते हैं, याद रखें, इसमें हम माइनस करते हैं, घटाते हैं। अब कंपोनेंडो में क्या होता है, प्लस करते हैं। कंपोनेंडो में क्या होता है, प्लस करते हैं। फॉर्मूला सेम होगा, हमने उसमें पढ़ा था, कंपोनेंडो में पढ़ा था a + b/b पढ़ा था, और c + d/d पढ़ा था। तो ये क्या होता है, हमारा कंपोनेंडो का होता है। लेकिन डिवाइडेंडो में क्या होता है, a - b/b और c - d/d, ये डिवाइडेंडो का होता है। समझ में आ गया? तो डिवाइडेंडो समझ में आ गया, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग, काम करेगा आगे। अब देखिए, जैसे आपसे पूछेगा कि x, अगर मान लीजिए बोलेगा आपसे कि इफ x
बाई वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और आपसे ए माइनस बी, फिर पूछेगा देन फाइंड ए और बी। आपको एक्स की वैल्यू भी दे देगा पेपर में, और फिर पूछेगा बताइए ए और बी की वैल्यू कितना होगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है बताता हूं मैं आपको। तो एक्स मैंने बताया था कंपोनेंट यूज करना, एक बार एक्स प्लस वाई कर दो, फिर एक बार एक्स से क्या कर दो, एक बार फिर एक्स माइनस वाई कर दो, कंपोनेंट और डिपेंडेंट दोनों यूज करना है। तो क्या करें, ए प्लस बी है ना भाई, तो एक बार ए प्लस बी करो, अब फिर एक बार ए माइनस बी करो, वापस नीचे क्या आएगा भाई, एक बार ए प्लस बी करो और माइनस बी, एक बार ए प्लस, ऊपर वाले प्लस नीचे वाले माइनस करना। बस अब सॉल्व करो इसको। ए और ए कितना होगा भाई, ये 2a हो जाएगा, ठीक है। और ये a माइनस बी कट जाएगा, एक बार ये प्लस वाला a माइनस बी, ये माइनस वाला कट जाएगा, कटेगा ये, चाहे ये a कट जाएगा, यहाँ 2b बच जाएगा, तो क्या होगा 2a बाई यहाँ पे 2b बच जाएगा। आगे समझ में आपको, इधर मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो देखो ये कितना था नीचे हमारा a प्लस बी, अब यहाँ a और a कितना होता है भाई 2a हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2a इक्वल टू, क्यों ये माइनस का b या प्लस का b कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे प्लस का a और माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया मेरे पास 2b बच गया, तो लिखेंगे भाई 2b। समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ देखिए हम यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिया है a बाई बी दिया है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया भाई a बाई बी, तो a बाई बी की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास x प्लस वाई, ये हो गया a बाई v के जो वैल्यू हो है कितना आ गया हमारा, तो x a बाई बी की वैल्यू आ गया x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे समझ में, चलिए तो ये टाइप समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 8। अब देखिए टाइप 8 में दे रखा है इफ y वेरी डायरेक्टली विद x एंड y इक्वल टू 28 और x इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 15। यदि y x के साथ सीधे अनुपातिक होता है और x की जो वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 28 है, ठीक है। फिर पूछा है कि x इक्वल टू 15 होने पे y का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है, एक बात मैं समझा देता हूं इससे पहले कि प्रोपोर्शन क्या होता है। आपने सुना होगा इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है भाई, आपने तो रेशियो का सिंबल सुना होगा कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो क्या होता है, हम इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। आगे समझ में। इसी तरह से आपसे पूछेगा इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे मान लीजिए इनवर्स क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल, इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। मान लीजिए आपको निकालना है x इक्वल टू के बाई वाई, ये एक संख्या है, इसका आपको निकालना है इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा, तो x प्रोपोर्शनल 1 बाई वाई, समझे, क्योंकि k जो होता है, ये जो k एक नंबर, ये ऐसे लिखेंगे हम इसको x प्रोपोर्शनल 1 बाई वाई। k क्यों नहीं लिखा भाई, k की जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, k कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट इक्वल टू 0, कोई वैल्यू नहीं होता इसका, तो इसके नीचे 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ऐसे। आगे समझ में, चलिए तो समझ में आ गया। अब देखिए तो यहां पूछ रहा है कि y का मान निकालना है, तो y जो होता है x के साथ, तो यहां लिखना है y प्रोपोर्शनल x। तो आपको पता है y इक्वल टू में kx लिखेंगे, k क्या है भाई, k की वैल्यू 0 है, कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो y की वैल्यू कितना दिया हमारा भाई, y की वैल्यू दिया है 28, यहाँ लिखेंगे 28,
के की वैल्यू नहीं पता भाई तो के लिखेंगे। एक्स की वैल्यू कितना दिया हमारा, तो एक्स की वैल्यू दिया है 4 दिया है ना यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू 7 लिखेंगे, सॉरी 7 दिया है तो कट जाएगा यहाँ से 4 बार में, तो 4 इक्वल टू के की वैल्यू कितना आ गया भाई 4, ठीक है, के की वैल्यू 4 आ गया। अब यहाँ देखिए हमें निकालना है, यहाँ पे कितना वैल्यू दिया है भाई 6, 15 दिया है ना एक्स की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे कि y इक्वल टू में 15x, यहाँ पे कितना दिया हमारा 4 दिया ना, एक सेकेंड, तो y इक्वल टू में 4x हो जाएगा, तो y इक्वल टू में 4, x की वैल्यू कितना दिया भाई 15, तो 15 लिखेंगे, तो y इक्वल टू में 60 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारा 60 निकल गया। नहीं समझ में आ गया, ठीक है, तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 8 है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 8 के जब पे क्वेश्चन आएगा इसके अकॉर्डिंग तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, ये कंसेप्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 समझाने से पहले मैं आपको समझाता हूं एक चीज। देखिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, समानुपाती, समानुपात, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया है A/B इक्वल टू C/D, ठीक है, दे रखा है आपके सामने ये, देन A, B, C and D are in proportion, यानी इसको प्रोपोर्शन फॉर्म लिखना है। तो कैसे लिखना है, स्टार्टिंग में जो A और B है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे A/B, प्रोपोर्शन पूछा है इक्वल के जगह पे, तो कैसे लिखेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे होता है, ठीक है, और फिर लिखना है C/D, बस समझ में आ गया। अगर आपसे पूछो कोई नंबर देख बताइए 3/5 इक्वल टू 6/16, प्रोपोर्शन कैसे लिखना है, तो सेम नंबर लिखिए, नीचे जहां इक्वल है ना वहां पे डबल डॉट लगा दीजिए और यहाँ पे भी सेम नंबर लिखिए, ये प्रोपोर्शन का फॉर्म हो जाएगा। आगे समझ में आप लोगों को, चलिए अब देखिए, तो ये प्रोपोर्शन समझ में आ गया। अब आपको समझना है मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन मान लीजिए अगर आपके सामने एक नंबर है A/X प्रोपोर्शन X/B और आपको बोले कि इसका मीन रेशियो निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू में रूट अंडर में AB, जब भी कोई नंबर होगा उसका रूट अंडर AB कर देंगे तो हमारा मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा। ये कैसे है, तो देखिए a को x से डिवाइड करेंगे तो A/x हो जाएगा, फिर इसी x को b से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा x/b। आगे समझ में, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे x इंटू x करेंगे तो एक x 2x है, इसलिए हमें x² करेंगे, जब भी दो नंबर को आपस में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, इक्वल टू फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AB हो जाएगा, जब स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड जब जाता है तो यहाँ पे रूट लग जाता है, तो x इक्वल टू रूट अंडर AB। तो ये मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू रूट अंडर AB हो गया, ठीक है। चलिए ये तो क्या होता है, इसको समझ में आ गया, मध्यानुपात निकालना है। तो अब देखिए मान लीजिए आपके पास एक नंबर दे दे, जैसे मान लीजिए कि x
x माइनस ए और x माइनस बी। अब फिर पूछे कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन के बीच मीन मध्य अनुपात होता है या, तो x का मान निकालना है। अगर मध्य अनुपात है तो x का वैल्यू कितना होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन दे दे या फिर आपसे पूछे कि x की वैल्यू कितना होता है, तो आप सीधे इसका एक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू में ए बी बाई ए प्लस बी, ये आंसर हो जाएगा। तो क्या ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए एक सेम क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने एक नंबर है, बोलेगा आपसे कि मान लीजिए आपके सामने एक नंबर ले लेते हैं 36 और एक नंबर ले लीजिए 49। 36 एंड 49 दो नंबर है, इनके बीच जो होता है 49 के बीच मध्य अनुपात बताना है। मध्य अनुपात बताओ कितना होगा। मध्य अनुपात मतलब क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो मैंने क्या बताया था, जब दो नंबर होगा ना, इन दोनों नंबर को आपस में क्या कर दीजिए, रूट लगा दीजिए। 36 इंटू में 49, बस इसको नंबर को x, इसको y मान लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इनको क्या कर रूट निकाल दीजिए। तो 36 का रूट कितना होता है भाई, 6। 49 का रूट कितना होता है भाई, तो 7। 63 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मीन प्रोपोर्शन निकाल दिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल दूंगा कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन, तो कैसे निकालेंगे भाई। मैं आपसे पूछ दूंगा मान लीजिए कि 81 एंड 64 को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। 81, तो इसको बार बार रूट थोड़ी ना निकालेंगे। 81 किसका रूट है भाई, 9 का। 64 किसका रूट है भाई, 8 का। मल्टीप्लाई कीजिए, 72 आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे मीन प्रोपोर्शन बोलेगा तो जो आपके सामने नंबर दिखेगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, तो उसका सीधे स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपसे पूछता है, एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए। पहले तो थर्ड पढ़ लेते हैं। आपसे पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शन कितना होता है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए तो क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे भाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू में b का स्क्वायर बाई a। ये फॉर्मूला हो गया थर्ड निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देता हूं आपको एग्जांपल में कि मान लीजिए आपके पास 18 है एंड 27 है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा बताइए। तो ये जो b है, ये जो पहले वाला होता है वो होता है x, और दूसरे वाला जो नंबर होता है वो b। क्या है, b के स्क्वायर, यानी 27 का 2 बार लिखो। a कितना है भाई, सॉरी ये a वाला, ये जो होता है ये a है, ठीक है, ये a है। a कितना होगा भाई, 18। मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 18, 9 3 27। अब 27 को फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 81 आएगा। अब बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड कीजिए 40.5। तो जो आपसे पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो इसको ऐसे निकालेंगे। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला याद होगा, x इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए होता है। आगे समझ में, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब निकालते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। कैसे निकालते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल का, x इक्वल टू में बी सी बाई ए। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेगा फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नंबर है 189,273 और एक है 153। पहला दूसरा तीसरा हो गया, और आपसे पूछेगा फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होता है। तो क्या कीजिएगा, तो ऐसे निकालेंगे भाई 1, तो 189 हो जाएगा। तो 189 को डिवाइड कर दो इससे बाई 273 हो जाएगा, पीछे बताया था। और यहाँ पे फोर्थ नहीं पता है तो यहाँ पे x ले लेंगे कि नहीं,
तीसरा तो चौथा है, तो वापस 153 ले लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई x से, हो गया भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, x को 189 से कीजिएगा तो कितना आएगा भाई, x इक्वल टू में पहले इन दोनों कर दो, तो 273 इंटू में 153, अब भाई कितना होगा 189, बस डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा बताइए। ये कटेगा 9 बार में ना, ये 89 हो जाएगा, तो ये कटेगा 3 से काटो, 3 छक 18, 3 त्रिक 9, 3 वा 27, 3 एकम 3, ये कटेगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, ये 13 बार में जाएगा, ठीक है। ये 9 से कटेगा ना, 9 3 वा 27 कटेगा ना, ये 3 एकम 3, 3 वा 6, 3 एकम 3, अब किससे कटेगा बताइए, तो एक सेकंड इसको काटो पहले, 273 बाई 189, काटिए कितना हो रहा है, तो इसको काटिए भाई, तो 2 वा 27 हो जाएगा, 3 वा 27, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 एकम 3, ठीक है। 3 छक 18, 3 एकम 3 कटेगा, अब बताओ कितना होगा, तो ये जो कटेगा मान लीजिए काटो, ये 89 होगा ना, ये 89 होगा, तो कटेगा 9 बार में, ये हो जाएगा 13 बार में, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 13 इंटू 153 बाई 9, 9 से काटो इसको, कटेगा 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 17 बार में जाएगा, यानी 13 गुने 17, कितना आंसर आएगा हमारा 221, 221 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो तो x इक्वल टू बी सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। 189, 273, 153 ये निकालना है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है भाई आपको, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आपके सामने नंबर दे देगा, नंबर कौन सा होगा भाई, 189 मान लो है पहला है, दूसरा 273 है, तीसरा 153 है, और चौथा नहीं पता है, चौथा निकालना है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, 189 बाई 273 हो जाएगा, और फिर क्या करना है, इसको इक्वल टू में फिर इसको इससे डिवाइड कर दो, 153 बाई एक्स हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ एक्स की वैल्यू निकल जाएगा आपका 221, ठीक है, डिवाइड कर करोगे तो समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं, एक क्वेश्चन है फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, पहला समानुपातिक क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना हो तो, फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है तो कहते हैं इसको पहला, पहला या फिर पहला कहो या प्रथमानुपातिक कहो, प्रथमानुपातिक, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसका भाई, तो एक फॉर्मूला होता है प्रथमानुपातिक निकालने के लिए, क्या होगा, सेम चीजें होगा, x इक्वल टू में ए बी बाई सी होता है, इसको याद रखिएगा। एक नंबर होगा मान लीजिए 8, 15 और 20 का फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो ये पहले वाला जो नंबर है इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, आगे समझ में ऐसे c मानेंगे, तो क्या होगा ए बी होता है तो 8 इंटू 15 बाई 20, बस कर दीजिए, कितना आएगा 5 3 15, 5 का 20, 4 दूना 8, ऊपर क्या 2 गुना 3 बच गए, यानी आपका आंसर होगा 6 निकलेगा आंसर। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना सिखा दिया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपनी स्लाइड पे, तो क्वेश्चन टाइप नंबर 9 देखते हैं। टाइप 9 क्या पूछ रहा है कि लेट x बी अ नंबर विच एडेड 3, 4, 13 एंड 16 टू मेक देम प्रोपोर्शनल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हमारे पास 3, 4, 13 और 16 नंबर है,
हमसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या कीजिएगा, देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों में डिफरेंस कितना है भाई 16 है, नहीं 16 कितना है भाई 3। अब देखिए ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को 13 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा, और ये 3 है ना, इस 3 को ना 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लिखना कैसे है, जब ये 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13 इंटू 1, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3 इंटू 3। अब बाई कितना होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, किसको, तो ये जो है 3 और ये जो 3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1, बस कितना होगा भाई 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा, कट करो, आंसर जो आएगा 2। तो जो x की वैल्यू जो यहाँ पूछ रहा है हमसे, जो x की वैल्यू पूछा है उसका आंसर 2 हो जाएगा। आगे समझ में आप लोगों को पक्का? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 10। अब देखिए टाइप 10 क्या है आपके सामने। टाइप 10 में हम देखिए, जैसे मान लीजिए हमें पढ़ना है, मान लीजिए आपके सामने देख 3 इजिकल टू में 4b इजिकल टू में 5c, मैंने पीछे बताया आपको। फिर पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, ए की वैल्यू कितना होगा, बी की वैल्यू कितना होगा, सी की वैल्यू कितना होगा। नहीं कर सकते हैं आराम से, अब इसको वो कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 1/3 हो जाएगा। वन बाई थ्री हो गया, 1/4 हो गया, 1/6, 1/5 हो गया। 5 4 3 का एलसीएम कितना होता है, 5 4 3 का एलसीएम कितना होता है भाई 60। तो क्या करना है वापस से, इसमें 60 से गुना कर दीजिए, इसमें 60 से गुना कर दीजिए, इसमें 60 से गुना कीजिए, 60 से गुना करना, ठीक है। एक सेकंड, 1/3, अब ऐसे भी कर सकते हो, पहले 1/3 ये हो जाएगा, 1/4 बी हो जाएगा, और 1/6 5 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना होता है भाई 3 4 5 का एलसीएम कितना होता है 60। एक बार 60 में इनसे गुना कर दो, 60 में इनसे गुना कर दो, 60 में इनसे गुना कर दो, काटो, ये कितना आएगा 20 बार में जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा, ये कटेगा 12 बार में। तो ए बी और सी का रेशियो कितना होगा 20 15 और 12। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है, देखो मान लीजिए आपके पास बोल दिया है ए कि 3a इक्वल टू में 3a इक्वल टू में 4b इक्वल टू में 5c, और फिर पूछे एबीसी के एलसीएम कितना होगा, एबीसी की वैल्यू कितना होगा, ठीक है, अनुपात में कितना होगा इनका। देखो 3 4 5 का एलसीएम निकाल दीजिए, तो 3 4 और 5 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, एक निकालना होगा ना, तो ए लिख दीजिएगा, टोटल कितना एलसीएम भाई 60, यहाँ 60 लिख दीजिए। किसका निकालना, ए का ना, ए के पास कौन सा नंबर है 3 से भाग कर दीजिए, आ गया 20, ए की वैल्यू 20 आ गया। अब बी के निकालना है ना भाई, बी के निकालेंगे, टोटल नंबर कितना है एलसीएम का 60, बी के बगल में कौन सा नंबर है 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 15 बार में, 15 चौका 60। वापस सी की वैल्यू सेम प्रोसेस होगा, टोटल नंबर कितना है एलसीएम का 60, सी की वैल्यू कितना है 5, काटो इसको 12। तो आपके सब आंसर कौन सा आ गया भाई एबीसी का 20 15 और 12, ये एलसीएम हो जाएगा ये ए बी और सी का जो होता है वैल्यू हो जाएगा। आगे समझ में आप लोगों को, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपसे, जैसे मान लीजिए 2 नंबर है ए बी, ए रेशियो बी है, इसका वैल्यू दे दिया है 4:5, अब बी रेशियो जो सी है आपका दे दिया है 2:5, और फिर ए बी सी के पूछना निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया है स्टार्टिंग में बी सी कैसे निकालते हैं। क्या करना है, ए बी सी के निकालने के लिए आप करना है इसको पहले, ठीक है। ए बी सी के निकालने के लिए पहले वाला जो नंबर होता है ना वो ए होता है, ये पहले वाला नंबर ए होता है,
जब इन दोनों को बॉक्स वाले होते हैं। दूसरा नंबर जो ये होता है ये बी होता है बॉक्स वाले, ठीक है। और तीसरा जो नंबर है ना ये जो बॉक्स वाले आते हैं, ये बॉक्स वाला है ये सी है। बस कुछ नहीं करना। ए निकालने के लिए ए में कितने बॉक्स है भाई, 4 और 2 है, तो 4 गुने 2 लिख देंगे ए के बॉक्स में। बी के बॉक्स में कितना है भाई 5, तो बी के बॉक्स में 5 और 2 है, तो 5 गुने 2 लिख दो। सी के बॉक्स में कितना है 2 5 है, तो 5 गुने 5 रखो, बस गुना कर दो। 4 दूना 8, 5 दूना 10 और 50 25, तो ये 8 और 10 25 जो होता है हमारा आंसर हो जाएगा। ए और बी सी का निकालने का तरीका समझ में आ गया। एक तो ये तरीका है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको, ए बी सी का। मान लीजिए हमारे पास ए रेशियो बी की वैल्यू कितना दिया है, मान लीजिए कितना दिया भाई 4:5 है, और बी रेशियो सी की वैल्यू कितना दिया है 2:5 है। आपसे पूछे ए बी सी की वैल्यू कितना होगा, ए बी और सी की वैल्यू कितना। मान लीजिए एक ए और बी कितना है, ए 4 है 4 लिखेंगे, बी कितना है 5 है 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, नीचे बी कितना है 2 तो 2 लिखेंगे, सी कितना है भाई 5 5 लिखेंगे। अब एक बात बताओ, बी ऊपर 5 है बी नीचे 2 है, इन दोनों के सामने जो नंबर है सेम होना चाहिए, या तो 5 को 2 बना दो या 2 को 5 बना दो, या फिर कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों सेम आ जाए। तो ये काम करते हैं, इसमें 5 से गुना करते हैं तो 10 हो जाएगा। कुछ भी बना दो, कोई भी अपनी मर्जी से नंबर लो, बस इन दोनों को सेम बनाना है। जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम 10 बना देते हैं, तो 2 को 5 से गुना करते 10, तो जब इधर 2 से गुना कर इधर 5 से करते तो इधर भी 5 से कर दो। लो अब आ गया हमारे सामने, ये कितना हो गया भाई, ये 10 हो गया। अब ऊपर गुना कर दो इसको 2 से, तो ये भी कितना हो गया 10, तो इधर भी 2 से गुना कर दो 8। अब हो गया काम खत्म। अब देखिए 4 दूना 8 आ गया, 5 दूना 10 आ गया, 50 25 आ गया ना, 8 10 25 हो गया। तो ये दोनों तरीका है, आपको जिससे पसंद है उससे कर लीजिए। समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास इफ ए और बी का रेशियो दे रखा है 5:9, ठीक है। आपसे बी और सी का रेशियो पूछ रहे हैं, वो कितना दिया है, मान लीजिए 7 और 10 दिया है, और आपसे पूछा कि ए बी सी का अनुपात कितना होगा। तो एक बात बताइए, इसको कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो ए बी और सी निकाल दीजिए। ए बी कितना है भाई 5 और 9, बी सी कितना है 7 और 10। ऊपर वाला ए बी 5 9 है, अब बी सी कितना है 7 10। अब गुना कर दीजिए इन लोगों को। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 5 जा 35। ये सामने वाले को मल्टीप्लाई कीजिए अपन, 9 9 7 जा 35, ठीक है। अब देखिए ऊपर 9 है तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 90। ये हो गया एक नया तरीका, 35 75 90, 35 75 और 90, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी की जो वैल्यू है आपके सामने 4:5 है, और बी रेशियो सी की जो वैल्यू है वो 2:5 है। तो मैंने ये दूसरा तरीका, तीसरा तरीका कैसे कर सकते हो, गुना नहीं करना चाहते हैं तो ए रेशियो बी रेशियो सी, वापस ए बी कितना है, ए कितना है 4 4 लिखेंगे, बी कितना है 5 5 लिखेंगे, फिर इधर बी कितना है 2 2 लिखेंगे, सी कितना है भाई 5 5 लिखेंगे, बस। अब क्या करना है ध्यान सुनो, इस 2 को ना 4 से गुना कर दो, 4 2 ना 8, ए की वैल्यू निकल जाएगा। फिर इस 5 को ना 2 से गुना कर दो, 5 2 ना 10, इसकी वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे 5 को ना एक बार 5 गुना कर दो तो सी निकल जाए 50 25। लो भाई 8 10 25 आंसर आ गया ना। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने आ गया आप लोगों को, ए बी सी की वैल्यू निकालने आ गया, ठीक है। चलिए आगे समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए ए बी सी डी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आपके सामने, तो मैंने बता दिया ना। जैसे मान लीजिए कि ए रेशियो बी की वैल्यू दे दिया है 5:6, बी रेशियो सी की वैल्यू दिया है
4:7 और C/D की वैल्यू दी है कितना 3:1। और आपको निकालना है ABCD का, ABC और D निकालना। कैसे निकालना है, वापस करो। ये पहले वाला जो नंबर है भाई A है, क्या लिखो 5 × 4 × 3 A निकल गया। B, अब वापस से 6 को लो, ये 2 नंबर लो तो कितना आ गया 6 × 4 × 3 B हो गया। C निकालो तो C वापस से 6 आएगा और 7 आएगा और ये 3 आएगा, तो कितना आएगा 6, 7 और 3, और लास्ट में जो लास्ट वाला 6, 7 वाला है वो C हो जाएगा। 6 × 7 × 1 ये हो जाएगा ABC की वैल्यू A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा। बस कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक रुकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो टाइप 10 तक ही हम कम रहते हैं और आगे हम जो करेंगे क्लास टाइप 11 से। भाई क्वेश्चन समझा रहा हूँ आसानी तरीके से और थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा दोस्तों को सेंड कर दीजिए ताकि वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए।